हमारा टेस्ट हो गया एंड देन वी गॉट टू नो कि ये हमें नहीं कराना था। आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ जाए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन पोर्चुगीज, लंबी लाइन से होकर गुजरना पड़ता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो इंडिया से जब आप बाहर निकलते हैं तो इंडिया के खाने को तो बहुत ज़्यादा मिस करते ही हैं, और उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को मिस करते हैं तो वो है ऑटो वाले भैया। मतलब इंडिया में यार अगर आप रोड पे खड़े हो जाओ तो एक सवारी लेने के लिए चार चार ऑटो खड़े हो जाते हैं, बट जब आप मूव होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में तो वहाँ पर ऑटो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड इवन कार पूलिंग इज ऑल्सो इलीगल इन मैनी कंट्रीज। सो ले दे के आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए या फिर कैब बुक करिए। वेल यहाँ पर लोग काफ़ी पंक्चुअल होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इफ़ यू आर रनिंग लेट फॉर योर कैब यू कैन मिस इट एनी टाइम, and you know about the public transport that it is time consuming, and हर मेट्रो दिल्ली मेट्रो नहीं होता है जो कि आपके लिए हर गली के बाहर एक मेट्रो स्टेशन बना देगा। तो जब आप ऐसी किसी कंट्री में रहते हैं तो आपको कन्वीनियंस के लिए लगता है कि आपको अपना व्हीकल ले ही लेना चाहिए, और जब व्हीकल चलाने की बात आती है तो सबसे पहले आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पोर्चुगीज ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, विच हैज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। एक तो आप अपनी होम कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और अगर आपके पास होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर आप एलिजिबल नहीं है ट्रांसफ़र के लिए तो आप स्क्रेच से यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट द ट्रांसफ़र प्रोसेस। सो कुछ इस तरह का दिखता है पोर्चुगीज ड्राइविंग लाइसेंस। इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कई सारी कैटेगरीज लिखी हुई है, तो आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी के सामने आपको वैलिडिटी लिखी हुई दिख जाएगी अपने ड्राइविंग लाइसेंस की। और अगर आप अपनी होम कंट्री से ट्रांसफ़र करा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो आपकी जो पुराने लाइसेंस का नंबर है वो यहाँ नीचे लिखा रहता है। सो आपको अपना होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफ़र कराने के लिए पोर्चुगल में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पहले हम उसकी चेकलिस्ट देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपको चाहिए होगा पोर्चुगीज रेजिडेंस कार्ड, एंड देन you need the driving license from your home country, and then there will be a document called driving license authenticity, जिसे इंडिया में DL एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। वो आपको अपनी होम कंट्री से लाना होगा, जो कि आपको RTO ऑफिस से मिल जाएगा जहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है। तो एक बार जब आपको DL एक्सट्रैक्ट मिल जाता है फिर आप उसको अपोस्टाइल करा लें, क्योंकि अपोस्टाइल्ड ही चाहिए होगा यहाँ पे। एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या पोर्चुगीज़ इन चारों लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में इशू हुआ है तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसलेट कराना होगा, और वो ट्रांसलेशन को भी अपोस्टाइल कराना होगा। तो नेक्स्ट आपको चाहिए होगा टेस्ट रिपोर्ट। तो फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट आपको किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से मिल जाएगी। इसे आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर इन अ इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्राइवेट हॉस्पिटल देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 25 यूरोज़। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, एंड इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 35 यूरोज़। और अगर आप जा सकते हैं पब्लिक हेल्थ केयर में तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, एंड यू कैन सेव ऑल द यूरोज ऑन दिस टेस्ट। एंड देन यू हैव टू गो फॉर द आई टेस्ट। सो आप किसी भी ऑप्टिशियन से करा सकते हैं ये। इसकी कॉस्ट अराउंड 5 to 10 यूरोज जाती है। यहाँ कॉन्टिनेंट में वेल्स आपको मिलेगा तो आप वहाँ पर भी ये टेस्ट करा सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ लास्ट टेस्ट विच इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों को देना है जो कमर्शियल व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। ये टेस्ट हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल के लिए दे चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम किसी और टेस्ट के लिए गए थे बट उन्हें लगा कि हम ऊबर के लाइसेंस के लिए आए हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज कन्फ्यूजन, जो कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमारा टेस्ट हो गया एंड देन वी गॉट टू नो कि ये हमें नहीं कराना था। सो अगर आप कमर्शियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही इस टेस्ट के लिए जाए, एल्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब आगे बात करते हैं कि एक बार आपने जब डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं सारे, उसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको जाना है IMT वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और उस फॉर्म को आपको फिल करना है, और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको वहाँ अपलोड करने हैं। सारी आपकी टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है। तो आपकी फिजिकल इवैल्यूएशन की टेस्ट रिपोर्ट है वो आपको मिलेगी नहीं,
वो आप जहाँ पे भी टेस्ट कराएंगे वो डॉक्टर अपने साइट से खुद ही अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, विदिन अ वीक यू कैन एक्सपेक्ट एन अपॉइंटमेंट ईमेल फ्रॉम द IMT, और उस ईमेल में आपको आपकी अपॉइंटमेंट डेट, टाइम और लोकेशन दिया होगा। व्हाट वाज दैट? सो आपको अपॉइंटमेंट डे वाले दिन लोकेशन पर टाइम पर पहुंच जाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वही वहाँ पे वेरीफाई होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके। एंड उसके बाद होगा आपका बायोमेट्रिक टेस्ट, और फिर आपको पेमेंट करनी होगी अराउंड 30 यूरोज की। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल देन आपको मिल जाएगा पेपर लाइसेंस, जो कि वैलिड होता है अराउंड 6 मंथ्स के लिए। एंड विद इन 2 मंथ्स आपको आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलने वाला है वो आपके घर ही डिलीवर हो जाएगा। यू नीड टू मेक श्योर अबाउट फ्यू थिंग्स कि आपका जो होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है वो स्मार्ट चिप इनेबल्ड होना चाहिए। सो आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाइसेंस कुछ इस तरह से दिखता हो। एंड अगर आपका रेजिडेंस कार्ड 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है कि अपॉइंटमेंट डे वाले दिन आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ जाए। सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। And all the best for your journey to get a driving license in Portugal. And once you get the paper license, you can start hunting for the car, because आजकल कार डिलीवरी का भी जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है। And if you find this video informative, do give a like and share it with your family and friends, and subscribe our channel for more such informative videos. And I will see you back next time in my next video. आपको यहाँ मेरे पीछे ये काफ़ी क्राउड दिख रही होगी टूरिस्ट की। ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हैरी पॉटर की लाइब्रेरी है उसके लिए। हमें आए हुए भी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, बट यहाँ लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको इस लंबी लाइन से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा है। वी विल डेफिनेटली गो हियर विद यू।